इस वक्त हम खड़े हैं नीमका थाना ज़िले के रेलवे स्टेशन डाबला प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। ये डाबला का प्लेटफॉर्म है जो मेरे साथी कैमरामैन दिखाएंगे। और यहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं जो विगत कई दिनों से चल रही हैं, उनको लेकर के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और जागरूक लोग यहाँ ज्ञापन और मेमोरेंडम भारत सरकार को, रेल को देते रहते हैं। आज भी कुछ इसी तरह का माहौल यहाँ होने वाला है। देखते हैं क्या कुछ आगे होता है। आप देख रहे हैं ईश्वर आसट को SG मीडिया के साथ डाबला स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। आप देख सकते हैं ये एक मेमोरेंडम है जो यहाँ जनप्रतिनिधियों व क्षेत्रीय लोगों की तरफ से स्टेशन सुपरिंटेंडेंट अनिल महतो को यहाँ दिया जा रहा है। काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म डाबला पर इन यात्रियों की। हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या समस्याएं इनकी हैं ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो, इसलिए आज एक ज्ञापन इनके माध्यम से यह ज्ञापन माननीय श्रीमान अश्वनी वैष्णव जी रेल मंत्री भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जो कि स्टेशन अधीक्षक डाबला के मार्फत दिया गया है। अभी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की इनकी क्या मांगे हैं इस ज्ञापन में। जी नरेंद्र जी, आप बताइए कि किस तरह की क्या समस्याएं हैं। मैं नरेंद्र सैनी आपको बताना चाहूँगा कि हम पिछले 3 वर्षों से डाबला रेलवे स्टेशन की प्रमुख मांगों को हमेशा उठाते हैं, लेकिन उच्च अधिकारी तक हमने कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमने फिर से एक बार फैसला लिया है कि हम फिर से ज्ञापन दें और जो उच्च अधिकारी है जो सोए हुए हैं उनकी नींद खुले, क्योंकि यहाँ डाबला की जनता यहाँ DFCC और तथा रेलवे लाइन के कारण 2 भागों में बट गई, जिसके कारण आम जन को आने और जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ स्कूल में पढ़ने वाले बूढ़ बच्चे और इस किसान और मजदूर, व्यापारी, विकलांग, हर आदि तबके के वर्ग के आदमी परेशान होते हैं। इसलिए आज हम स्टेशन अधीक्षक के मार्फत डाबला स्टेशन की प्रमुख मांगे, जैसे यहाँ पर बुकिंग विंडो, अंडरपास प्लस IR पुलिया को DFC पुलिया से जोड़ने के लिए आदि मांगों को लेकर आज हम स्टेशन अधीक्षक को रेल मंत्री के नाम से ज्ञापन देंगे, जिसमें तमाम यहाँ आम जनता यहाँ इस ज्ञापन को देने के लिए स्टेशन पर आई हुई है। ये आपने अभी नरेंद्र जी जो बुकिंग विंडो का जिक्र किया, ये बुकिंग विंडो क्या है, कुछ बताएं ज़रा। बुकिंग विंडो का मतलब होता है जी रिजर्वेशन करवाना। यहाँ दूर दराज के सैनिक और यहाँ पर टीचर, अध्यापकगण, बहुत सारे लोग हैं जो दूर दराज क्षेत्र में नौकरी करते हैं, उनको टिकट बुकिंग कराने के लिए या तो नीमका थाना जाओ या नारनौल जाओ। उन सब की सुविधा अगर डाबला मिल जाएगी तो उनको नारनौल नीमका थाना जाना नहीं पड़ेगा। जी, यहाँ कुछ जनप्रतिनिधि भी खड़े हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि काफ़ी बार वो इन समस्याओं को लेकर के मेमोरेंडम सरकार और सत्ता को देते रहे हैं। जी, आपका परिचय दीजिए और बताइए सर। मैं अनिल स्वामी, सरपंच सालोदरा। हमारे एक मुख्य मांग इनके जो भाई नरेंद्र ने बताई, उसके अलावा एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव का है। यहाँ के क्षेत्र के काफ़ी सैनिक दूर दराज नौकरी करते हैं, तो उनको ट्रेन में बैठने के लिए तो नारनौल जाना पड़ता है, नीमका थाना। यदि उनका ठहराव यहाँ हो जाए तो उनको भी सुविधा मिले, नागरिकों को भी मिले, व्यापारियों को भी, स्टूडेंटों को भी। जी, यहाँ अनिल जी महतो है जो स्टेशन सुपरिंटेंडेंट हैं डाबला के। जी सर, आपको मेरा नमस्कार। इस तरह के मेमोरेंडम ये पब्लिक यहाँ आपको देती रही है, कभी रेलवे मंत्रालय के नाम से, कभी रेलवे के DRM GM के नाम से। सर, इन पे किस तरह से क्या संज्ञान लेंगे और हमें कुछ बताएं कृपया। मैं अनिल कुमार, स्टेशन अधीक्षक, आप समस्त ग्रामीण को आश्वस्त कराता हूँ कि मैं ये आपके जो ज्ञापन दिए हैं उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और आपकी मांगों को करवाने की कोशिश करेंगे। ये थे स्टेशन सुपरिंटेंडेंट अनिल जी महतो, जिन्होंने अभी यहाँ आश्वस्त किया है कि पब्लिक के द्वारा यहाँ जो ये मेमोरेंडम रेलवे के मंत्री को दिया गया है, इसको ऊपर तक पहुँचाने का और इस पर हर संभव अमल करने का यहाँ विचार किया जाएगा। आप देख रहे हैं ईश्वर आसट को रेलवे स्टेशन डाबला के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। बहुत बार रेलवे के मिनिस्ट्री द्वारा और रेलवे के अधिकारियों द्वारा ये कहा जाता है कि डाबला स्टेशन बहुत ही छोटा स्टेशन है, वहाँ सवारियों का आवागमन नहीं है। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं ये जयपुर भिवानी ट्रेन है और जिसमें किस तरह से यहाँ डाबला से पैसेंजर्स का आवागमन है, आप यहाँ देख सकते हैं। काफ़ी भारी भीड़ यहाँ से चढ़ती है सवारियों की और उतरती है। ऐसा कतई नहीं है कि डाबला स्टेशन पे सवारियों का आवागमन बहुत नगण्य या शून्य है। हज़ारों और सैकड़ों की तादाद में यहाँ से
24 घंटे पैसेंजर्स का आवागमन इसी तरह से बना हुआ रहता है ट्रेन पे। मुंबई जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का यहाँ ठहराव ना होना बहुत बड़ी समस्या का एक कारण है यहाँ इसे डाबला रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर। रिजर्वेशन विंडो का ना होना भी एक बहुत बड़ी विडंबना है, जबकि इस क्षेत्र से हजारों सुदूर मार्गों पर देश के फौजी और पुलिस व्यापारी वर्ग रहते हैं। कुछ इस तरह से करते हैं रेलवे के पैसेंजर्स अपनी यात्रा। ट्रेन से उतरने के बाद में लाइनों को इस तरह क्रॉस करते हैं, क्योंकि ओवरब्रिज और अंडरपास यहाँ डाबला स्टेशन पर नहीं है। महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे, बुरा हाल है यहाँ डाबला रेलवे स्टेशन पर। जान जोखिम में डाल करके यात्राएं करते हैं यहाँ के यात्री। ये है डीएफसी लाइन और जान जोखिम में डालकर इस तरह से यात्रा करते हैं डाबला रेलवे स्टेशन पर यात्री। रोजाना इसी तरह से हजारों सैकड़ों यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर इन लाइनों को क्रॉस करके अपने घर तक जाते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं डाबला रेलवे स्टेशन के डीएफसी ओवरब्रिज पर। आप देख सकते हैं इसका यहाँ इंडियन रेलवे के साथ में कोई कनेक्टिविटी कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही है। ये सामने प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 1। इस प्लेटफॉर्म से इस डीएफसी के ओवरब्रिज की कोई कनेक्टिविटी नहीं है और इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के नीचे आप ये जो देख रहे हैं हुजूम यहाँ डाबला क्षेत्रवासियों का उमड़ा हुआ है और ये डीएफसी की लाइन है। यहाँ इसको क्रॉस करने के लिए ये एक ओवरब्रिज बनाया हुआ है, लेकिन इसकी कोई कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ना होने के कारण ये बहुत भारी समस्या बनी हुई है। आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। बहुत सारी महिलाएं, बुजुर्ग, पीड़ित, यहाँ बीमार व्यक्तियों को इन लाइनों पर कटते हुए देखा जा सकता है। हमने स्वयं अपने चैनल के माध्यम से दर्जनों कटे हुए लोगों को यहाँ से रेफ़र किया है या उनको हॉस्पिटलों में भिजवाया है। लोगों की समस्याएं देखिए आप, ये किस तरह से 2 महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, लेकिन निकलने का रास्ता इनके लिए बड़ा ही दूभर है। यहाँ कोई ओवरब्रिज की यहाँ सुविधा इस रेलवे प्लेटफॉर्म डाबला में नहीं है। लोगों से भी बात करेंगे कि उनकी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं इस डाबला रेलवे परिसर को लेकर के, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सामने तो देख रहे हैं ये डाबला रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और हर एक प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 भी बनाया गया है और इसका ये देखिए आप प्लेटफॉर्म नंबर 2, जिसके हालात यहाँ हरे हरे ये झाड़ खड़े हुए हैं और इन्हीं झाड़ों के बीच में ये आधा बना हुआ ओवरब्रिज जो खड़ा हुआ है, जिसका यहाँ इंडियन रेलवे के इस प्लेटफॉर्म से अभी तक भी कोई लिंक नहीं है। इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर के ये जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के कुछ जागरूक युवा यहाँ मेरे कैमरे के सामने देख सकते हैं, ये बहुत से बार आकर के हमारे कैमरे के सामने भी इन्होंने यहाँ डाबला रेलवे स्टेशन की इस तरह की मांगों को उठाया है और आज पुनः ये आज सुबह सुबह इकट्ठा हुए हैं। सभी से जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी इस तरह की कैसी समस्याएं हैं और क्या क्या है। जी भाई साहब नमस्कार, बताइए आप भी कुछ। नमस्कार सर, मैं मतलब जीआरपी से रिटायरमेंट हूँ मैं, और मेरे स्तर पर मैंने काफ़ी कार्रवाई करी है और अभी तक मतलब ये न तो ओवरब्रिज बना रेलवे का और न अभी तक कोई प्लेटफॉर्म 2 के लिए भी मैंने मेरे स्तर पर मैंने कार्रवाई करनी चाहिए थी, पर किसी ने मतलब कोई गौर नहीं किया रेलवे अधिकारी ने अब तक। जी 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 भाई साहब आप भी कुछ बताएंगे। हाँ जी बताइए। हाँ जी, यहाँ पे आए दिन हादसे होते रहते हैं। इधर मालगाड़ी चलती है और क्रॉसिंग करना पड़ता है, तो कई बुजुर्ग महिलाएं कट भी चुकी हैं यहाँ से और इन लोगों ने कई बार विज्ञापन भी दिया है और बनाने के लिए, लेकिन आज तक कोई जन सुनवाई नहीं हुई है। और साहब इतनी भीड़ रहती है कि मालगाड़ी भी खड़ी हो जाती है, तो मालगाड़ी के ऊपर से भी आदमी या बुजुर्ग महिला नहीं जा पाती है। समस्या सबकी यही है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर या प्लेटफॉर्म नंबर 1 से यहाँ जो सुदूर जनसंख्या यहाँ बसती है वहाँ जाने का यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 से कोई भी किसी तरह का रास्ता नहीं है। जी जी भैया, हाँ क्या बताएंगे, आपको कोई परेशानी होती है? परेशानी होती है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जाने में और अच्छे होते रहते हैं आए दिन।
जी, इसमें बहुत दिक्कत होती है। बड़ी दिक्कत होती है। सभी ये युवा है क्षेत्र के। जी सरपंच साहब, अभी आपने बताया था वहाँ ज्ञापन देते हुए, लेकिन ये तो हमने अभी देखा है बहुत ही विडम्बना भरी पीड़ा है ये तो सभी यात्रियों के लिए। अभी महिला यात्रियों को भी देखा था हमने किस तरह से वो जान जोखिम में डाल करके ये लाइनें क्रॉस कर रही थी। क्या कहेंगे इस बारे में? ये जब तक रेलवे को चाहिए कि या तो फुटपाथ बनाएं या और ब्रिज बनाएं। आधी जनसंख्या स्टेशन के इस पूर्व साइड में है, आधी जनसंख्या पश्चिम में है। इधर लगभग 10 पंचायतों की जनसंख्या का इधर आवागमन है पश्चिम पूर्व साइड में। तो रेलवे वालों से हमारा तो यही निवेदन है कि या तो ओवर ब्रिज या पैदल पार पथ होना चाहिए। जी नरेंद्र जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी काफ़ी प्रयत्नशील हैं, काफ़ी वर्षों से हम देख रहे हैं। जी बताइए। हमारा रेलवे डिपार्टमेंट से यही निवेदन है कि रेलवे स्टेशन डाबला की अंडरपास की और फुट ओवरब्रिज की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ आए दिन फुट ओवरब्रिज नहीं होने के कारण कम से कम इस 6 महीने के अंदर 8 से 10 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। लोगों को पता ही नहीं किस तरह से ट्रेन पटरी पार करके जाया जाए। यहाँ आए दिन हादसे होने के कारण आज हमने उच्च अधिकारियों को एक ज्ञापन दिया स्टेशन अधीक्षक के मार्फत। इसलिए हमारी इस मांग को पूरा किया जाए, अन्यथा हम नीम का थाना जिला कलेक्टर से परमिशन लेकर के और यहाँ हम स्टेशन के परिसर के बाहर धरने पर बैठेंगे। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। यहाँ के जागरूक लोगों का और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि अगर शासन प्रशासन और सत्ता इनकी बातें संवैधानिक रूप से अगर नहीं मांगती है तो इन्हें जिला कलेक्टर डीएम महोदय से एक परमिशन लेकर के यहाँ इस रेलवे परिसर में धरना प्रदर्शन करने पर इनको मजबूर होना पड़ेगा। जी भाई साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं विक्रम सिंह। यहाँ पे क्या है कि जनप्रतिनिधि हैं वो इसके ऊपर लोकल आम ये हम लोग हैं वो तो कभी करते हैं, कई बार अवगत करा दिया, लेकिन साथ नहीं दे रहे हैं जो जनप्रतिनिधि। जी कुछ युवाओं का कहना है कि जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी इन समस्याओं में रुचि नहीं रखते, जिसके कारण से ये मांग जो है वो उच्च अधिकारियों तक या रेल मंत्रालय तक नहीं पहुंच पाती है। आप देख रहे हैं यहाँ रेलवे की इन समस्याओं के बीच में खड़े हुए एक रिपोर्टर को, जिसका नाम है ईश्वर आसठ, एसजी मीडिया के साथ में। ये देखिए इस तरह से कोई यहाँ रोक टोक नहीं है किसी भी तरह से। जान जोखिम में डाल करके यहाँ यात्री 24 घंटे इन्हीं मालगाड़ियों के बीच में से निकलते रहते हैं। बहुत बुरा हाल है यहाँ डाबला स्टेशन पे, स्टेशन से बाहर निकलने की इन समस्याओं से। हाँ जी बाबा, आप भी ये रेलवे लाइन पार कर रहे हो, क्या समस्या आती है आपको, बताओ। हाँ जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सर, परेशानी बहुत। रेल को बाउंड्री को पार करने से बहुत दिक्कत है। 2-3 आदमी तो ख़त्म हो चुके हैं यहाँ। अच्छा, बहुत तीन तो लेडीज ख़त्म होगी। पुलिया बनाई जाए, पुलिया भी नहीं बनाई जाए, नीचा को बना दो साहब, अंडरपास। जी ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं और जो कह रहे हैं कि काफ़ी हादसे यहाँ हो चुके हैं। जी आप भी कुछ बताएंगी क्या? महिला है, ग्रामीण महिला है, घूंघट निकाले हुए शर्मा जाती हैं, लेकिन समस्या आपके सामने है। कैमरे पर हम काफ़ी टाइम से आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 2, जहां हरे हरे वृक्ष यहाँ मानसून के मौसम में खड़े हुए हैं, जहां की एक बहुत ही अच्छा सुंदर प्लेटफॉर्म नंबर 2 होना चाहिए। आप देख रहे हैं ईश्वर आसठ को, रेलवे स्टेशन परिसर डाबला से। आधा अधूरा डीएफसी रेलवे का ये ओवर ब्रिज, और डीएफसी की तरफ से एक यहाँ डाबला रेलवे स्टेशन पे एक ये बोर्ड लगा हुआ है जिस पे खतरा है और लिखा हुआ है पटरी पर चलना या पार करना जानलेवा हो सकता है। इसमें कुछ धाराओं का विवरण भी है कि रेलवे ट्रैक पर चलना पार करना कानूनन अपराध है और धारा 147 के तहत 6 महीने की जेल अथवा 1000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। रेलवे और डीएफसी वाले कृपया ये बताएं कि इन नियमों की पालना कहां से होगी। आपका पुल ही आधा अधूरा पड़ा है जहां रोज़ाना जान जोखिम में डाल करके यात्री इस तरह से यात्रा करते हैं। आप देख रहे हैं एसजी मीडिया के साथ ईश्वर आसठ को, रेलवे स्टेशन डाबला परिसर से।